क्योंकि अंत में हमें पता है भाई फिजिक्स की थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन बात फंसती है न्यूमेरिकल में। Hello everyone, I am Arnav Tyagi and I am back here with another fun session of DDT's Echelon. तो आज के सेशन में हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम एक्चुअली कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, बट जो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं उसी के बेसिस पे कुछ सवाल लगाएंगे। क्योंकि अंत में हमें पता है भाई फिजिक्स की थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन बात फंसती है न्यूमेरिकल में। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड द अकम्पनीइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट कम्स विद इट। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है ये आपको पता हो और मोमेंटम किस चिड़िया का नाम है ये आपको जानना है, तो आप हमारा पहले वाला वीडियो जरूर जाके देखें, जो कि हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। So without further ado, let's start with today's session and get our learning on with DDT's Echelon. So we'll be taking some 4 to 5 questions today, और हम देखेंगे कि उनमें अलग अलग तरीके से हम लॉज ऑफ मोशन का जो सीधा सीधा एप्लीकेशन है सेकेंड लॉ का वो कैसे करेंगे, और हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस पिक्चर में कैसे घुमाएंगे और कैसे हम उससे अपने सवाल का जवाब निकालेंगे। So we'll start with a fairly simple question. So let's read out the question. The question is that a car of mass 480 kg moving at a speed of 54 kilometers per hour is stopped by applying brakes in 10 seconds. Calculate the force applied by the brakes. तो सबसे पहले बहुत बेसिक एडवाइस है, लेकिन जो जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो हमको पता है कि कार का मास क्या है, मास इज 480 kgs। साथ ही साथ हमको यह बोला गया है कि इट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर्स पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, क्योंकि हमें यह भी बताया जा रहा है कि वो बाद में ब्रेक लगा के स्टॉप कर दी जा रही है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, और इस पूरे प्रक्रिया में टाइम लग रहा है ऑफ 10 सेकेंड्स। So my initial velocity is 54 kilometers per hour. Now kilometer per hour is not our SI unit. तो हम लोग हर चीज को SI यूनिट में ही रखेंगे। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे, कन्वर्जन करते हैं इसका 54 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम लोग इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटू 5/18, 1 times, 3 times, and we get the initial velocity as 3 into 5, 15 meter per second. Now the final velocity, because brakes are being applied, is 0. यहां पे भी मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं, and the time taken for all this is 10 seconds. हमसे पूछा जा रहा है कि ब्रेक्स ने कितनी फोर्स लगाई। तो इसका आंसर हम न्यूटन सेकेंड लॉ के डायरेक्ट एप्लीकेशन से निकालेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ हमें कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, जिससे मैं लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। डेल्टा पी की जगह मैं लिख दूंगा एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ध्यान दीजिए इस चीज पे कि मैंने डेल्टा का साइन वेलोसिटी के आगे लगाया है, मास के आगे नहीं, क्योंकि मास तो ऑब्जेक्ट का सेम ही रहना है। मोमेंटम चेंज इस वजह से हो रहा है कि पहले किसी स्पीड पे चल रहा था, अब किसी स्पीड पे चल रहा है। तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। मास है हमारा 480। डेल्टा वी निकालने के लिए हम लोग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, और इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। तो सॉल्व करते हैं आगे। हमारे पास आ जाएगा 480 इंटू -15 बाय 10, जिससे हमारा आंसर निकलेगा 48 इंटू -15 करके, विच विल कम आउट टू बी -720 न्यूटन। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे सर ये नेगेटिव साइन क्यों आया है?
तो हमें याद रखना है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर यहां पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये बस हमें इतना बता रहा है कि अगर गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था तो फोर्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तभी एक्चुअली गाड़ी की स्पीड कम भी हो रही है। अगर जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही होती उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती तब तो स्पीड बढ़ती, फिर इन टर्न मोमेंटम भी बढ़ता, लेकिन यहां पे उसका उल्टा है। तो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है यह आंसर। हम लोग साथ ही साथ लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिटार्डिंग फोर्स, दैट इज द फोर्स दैट इज कॉजिंग द रिटार्डेशन, इज इक्वल टू 720 न्यूटन। जब हम लोग रिटार्डिंग फोर्स लिख रहे हैं तो हम लोग साफ साफ बता रहे हैं कि भाई जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो यहां पे हमें नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक, सिंपल, just to give you an idea of what we are gonna do. Now let's move on to another question. So the next question that we'll take is, अच्छा, बिफोर आई रीड आउट द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ बढ़ रहे हैं। सो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? अगर एक शब्द में बोला जाए, शब्द तो नहीं सॉरी, एक लाइन में बोला जाए तो इट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो कोलिजन में इन्वॉल्व है उनकी वेलोसिटी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अंत में जो एक सम टोटल होगा ऑफ मास एंड वेलोसिटी वो कंजर्व रहेगा, वो सेम ही आएगा। तो चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अ कार ऑफ मास 400 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 meter per second collides with another car of mass 600 kilogram moving in the same direction along the same straight path with a velocity of 6 meters per second. तो चलिए पहले हम लोग अपना जो जो डेटा इतने सेंटेंस ने प्रोवाइड किया वो लिख लेते हैं। हमारे पास दो कार्स हैं, लेट्स कॉल देयर मास रादर MA एंड MB। तो मास ऑफ कार ए है हमारा 400 किलोग्राम, मास ऑफ कार बी है हमारा 600 किलोग्राम। अगर हम लोग वेलोसिटीज की बात करें तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी रादर ऑफ कार ए दैट इज बिफोर कोलिजन was 10 meter per second and that of car B was 6 meter per second. अब क्वेश्चन देखते हैं हमसे चाहता क्या है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है इफ बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन देन व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी। मतलब एक गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी आई, टकराए और अब चिपक गए, और अब चिपक के ये साथ चल रहे हैं, तो ये चीज हमें यहां पे अप्लाई करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हम लोग लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं चीजें किस तरह लिख रहा हूं उस पर ध्यान दें। इस तरीके से अगर आप अपने पेपर में आंसर लिखते हैं, चाहे बोर्ड हो चाहे कोई पेपर हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई आपके स्टेप्स पे नंबर नहीं काट पाएगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह रहा है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि MA मास इंटू वेलोसिटी ऑफ कार ए प्लस MB सेम थिंग फॉर कार बी इज इक्वल टू। अब यहां कहानी चेंज हो रही है भाई, अगर कोलिजन के बाद ये चिपके ना होते, दैट इज दे वर नॉट मूविंग टुगेदर एज वन, तो हम लोग फिर से करते MA प्लस MB, लेकिन क्योंकि ये चिपक गए हैं तो हम लोग जो फाइनल मोमेंटम है वो कुछ इस तरह से निकालेंगे कि भाई इन दोनों का मास हम कर देंगे ऐड MA प्लस MB, और ये लोग एक कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे विच इज V, जो कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो जब हम MA करेंगे, वील बेसिकली बी डूइंग 400 into 10 plus MB will be 600 into 6, which will give us MA plus MB, that is 400 plus 600 V। इस V की वैल्यू हमें खोजनी है कि व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी विद विच दे आर मूविंग।
तो ये आ जाएगा 4000 प्लस 3600 विल गिव अस 1000 V, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 7600 बाय 1000, 0 0 कट गए, हमारे पास बचा एक 0 बचा हुआ है हमारे पास, तो हमारे पास आ गया 76 बाय 10, दैट इज 7.6 मीटर पर सेकेंड, and that is the common velocity with which our cars will move after they stick together after their collision. चलिए, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सिनेरियो कुछ ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा ट्वीक करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन काफी हद तक सेम होने वाला है, लेकिन हल्का सा चेंज आएगा। और देखो यही बात है, यही चीज आ जाती है, यही अंतर आ जाता है उनमें जो रट रहे हैं और जो समझ रहे हैं। जो समझ रहे हैं वो इन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लेते हैं, जो रट रहे हैं उनसे मिस हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अ 5 kg मास मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर्स पर सेकेंड। चलो इतना लिख लेते हैं। ma हमारा 5 kg है एंड ua इज 6 मीटर्स पर सेकेंड, collides with another object with a mass of 4 kg moving with a velocity of 3 meter per second। तो mb हमारा 4 kg है और ub हमारी है 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहीं पे अंतर आ रहा है कि दे आर मूविंग बट दिस सेकेंड बॉडी इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन। यानी कि अगर पहली कार या पहला मास ऐसे जा रहा है तो दूसरा वाला मास ऐसे आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, रादर ऑपोजिट है। तो यहां पे ना हमें अपना थोड़ा सा वेक्टर्स का दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं। अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है तो हमें इसके उल्टे डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी कोई बंदिश नहीं है यहां पे कि हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, वो पूरी तरह हमारे ऊपर है। मैंने ए को पॉजिटिव लिया है, आप बी के डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले सकते हो, फिर इंटर्न ए का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना दिमाग में आपको रखना है कि भाई ये वेक्टर्स हैं, मोमेंटम भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होते कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों को हम पॉजिटिव ले लेते जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अगर ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव और दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव हमें लेना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं आगे सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। If both these masses move together after collision, find the velocity after collision। तो अंत में तो सेम चीज पूछी जा रही है कि भाई टकराए, चिपक गए, अब एक साथ मूव कर रहे हैं, क्या वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे ये बताइए। तो इसमें भी हम लोग फिर से यही लिखेंगे। एक और स्टेटमेंट इसमें ऐड कर देते हैं टू मेक आवर आंसर मोर फुल प्रूफ। ये हम पिछले क्वेश्चन में भी ऐड कर सकते थे कि लेट द कॉमन वेलोसिटी बी v मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फिर से बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब इसको मैं थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एलसीएम बन गया ये, पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, याद रखेंगे सब। हम लोग लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि MAUA। अब देखो यहां पे मैं प्लस करा था पिछले क्वेश्चन में MBUB, इस बार मैं माइनस करूंगा क्योंकि ये डायरेक्शंस के साथ खेल हो गया है। माइनस MBUB एंड आगे की कहानी सेम है बिकॉज दे आर मूविंग टुगेदर आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू MA प्लस MBV। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारा। तो MAVA हमारा है 5 इंटू 6 माइनस MBUV है हमारा 4 इंटू 3, और यहां पे दोनों मासेस ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4
v। तो इससे हमें मिल जाएगा 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 9v, जिससे कि मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू 18/9, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखो यहां पे ना थोड़ा सा एक हिडन इन्फरेंस और है, हाँ, कि ऐसे ही इसको छोड़ नहीं देना है, थोड़ा समझना और है यहां पे। भाई +2 मीटर पर सेकेंड आया, इसका मतलब है कि कोलिजन के बाद ये लोग इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिसमें ये मूव कर रहा था, जो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया था। अगर यहीं पे -2 मीटर पर सेकेंड आ जाता तो वो हमें ये बताता कि कोलिजन के बाद दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पर वैसा हो नहीं रहा है क्योंकि प्लस आ गया। सो आई होप सब लोगों को ये चीज कायदे से क्लियर होगी कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन का कुछ खेल आ जाए तो उससे हमें कैसे डील करना है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से कभी ना कभी डील किए होगे, बंदूक से निकली गोली। अब देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज रिलेटेड टू फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। तो हमको कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम is fired from a gun of mass 1.5 kg. If the velocity of the bullet is 20 meter per second, then find out the magnitude of recoil that the gun faces. Okay, so basically हमसे recoil velocity पूछ रहे हैं कि ऐसे करके गोली मारी, हाथ को कितना झटका लगा, ये हमें बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो मास ऑफ बुलेट mb ले लेते हैं। mb इज इक्वल टू 50 ग्राम, ग्राम में नहीं रखेंगे भाई, किलोग्राम में करेंगे, तो 0.05 kg, ये 50 डिवाइडेड बाय 1000, सिंपल कन्वर्जन। गन का मास हमें दिया हुआ है mg, ले लेते हैं इसको 1.5 किलोग्राम, और साथ ही साथ हमें वेलोसिटी ऑफ द बुलेट भी दी हुई है, दैट इज vb ले लेते हैं इसको, या ub ले लेते हैं, चलो अभी के लिए, उससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो vb रखते हैं इज 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात सोचते हैं, ठीक है, कि अगर हम लोग शुरुआत के हिसाब से देखें, हाँ, जब कुछ नहीं हो रहा है, बंदूक से गोली अभी निकली नहीं है, भाई गन भी रेस्ट में, बुलेट भी रेस्ट में, ठीक है, तो हम लोग दोनों की इनिशियल वेलोसिटी को 0 रख सकते हैं, और इससे क्या होगा, इन टर्न हमारा टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विल बी 0। क्या आप तो बंदूक ऐसे पकड़ के खड़े हो ना, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, बंदूक भी यही है, गोली भी यही है, जब गोली चलाएंगे वो निकलेगी तब बंदूक को कुछ वेलोसिटी मिलेगी, तो उससे पहले कुछ फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी of the bullet is also 0 meter per second and initial velocity of the gun is also 0 meter per second. अब फंडा वही लगना है, by law of conservation of momentum, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. चलिए देखते हैं, ठीक है, तो यहां पे भी लिख लेते हैं by, फिर से एलसीएम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, याद रखना, फिर बोलना मत मैंने बोला नहीं ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोग कह सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दैट इज मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज mass of bullet into final velocity of bullet this time, and mass of gun into final velocity of gun। ये जो vg करके मैं गन की फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, यही वैल्यू हमें खोजनी है, ठीक है, यही हमें देखना है क्या आती है। तो भाई पहले तो सब 0 है क्योंकि वेलोसिटीज दोनों की 0 है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आएगा आफ्टर कोलिजन से आएगा, तो देखते हैं, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी 0.05 into 20 plus mass of gun into velocity of gun will be 1.5 into vg। तो 0.5 into 20 करेंगे तो यहां तो हमें 1 ही मिल जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 0 is equal to 1 plus 1.5 vg, यानी कि 1.5 vg इज इक्वल टू -1, जिससे कि
हमारी वेलोसिटी ऑफ गन आ जाती है -1/1.5। सॉल्व करते हैं, ये 10/15 हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 0.6667। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे -0.67 मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं। अब फिर देखो, माइनस में आई है वेलोसिटी, ये आपको फिर से यही बता रही है कि गोली निकली इधर तो गन ने रिकॉइल मारा पीछे, इसीलिए भाई सपोर्ट वपोर्ट करके चलानी पड़ती है बंदूक, वरना शोल्डर हो जाएगा डिसलोकेट। नॉट ट्रेनिंग टू फायर गन्स बट बेसिक प्रिकॉशन। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा बुलेट और गन से ही रिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब बुलेट ऑफ मास फिर से 50 ग्राम। ओके, तो मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम, दैट इज 0.05 kg, मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे दी है हमें, ub इज 100 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी भी मिल गई हमें 0 मीटर पर सेकेंड, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इन इट। डिस्प्लेसमेंट की तरह मैं इसे लिखूंगा 2 सेंटीमीटर। कितना मीटर आ जाएगा ये? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो कितना मीटर आएगा। तो 2 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा 2/100 यानी 0.02 मीटर। ओके, तो सिनेरियो समझिए, बंदूक से चली गोली, सामने ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक में घुस गई। कितना घुसी? 0.02 मीटर तक ब्लॉक के अंदर घुस गई और फिर रेस्ट पे आ गई। अब हमसे इसके बेसिस पे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल है, फाइंड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, हमसे इनिशियल मोमेंटम पूछ रहा है, मैं इसको पी आई करके लिख देता हूं। हाँ, ये मास इंटू वेलोसिटी होगा, तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो मैं ऐसे लिख दूंगा mb ub, दैट विल बी 0.05 इंटू 100, दैट विल बी 5 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट का ध्यान रखना है वरना आधा नंबर गया, बहुत सीधा हिसाब है, कहीं भी भूले आधा नंबर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट। तो इसमें तो सोचना ही नहीं है यार, रुक गई है तो पीएफ तो हमारा 0 है, क्योंकि भाई मास कुछ भी हो 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है वहां। ओके, नेक्स्ट, रिटार्डेशन कॉज बाय द वुडन ब्लॉक। अब आया सवाल कि भाई जो ये लकड़ी के टुकड़े में जाके घुसी है, वो इसको रोकने के लिए इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है। फोर्स अभी हमसे नहीं पूछा है, बात की कहानी है। हमसे ये पूछ रहा है कि किस रेट पे इसकी वेलोसिटी कम कर रहा है, रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं रिटार्डेशन कैसे निकाला जाए। भाई हमारे पास u है, हमारे पास v है, हमारे पास s है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग यूज करेंगे। यहां पे आई विल टेक माय टाइम एंड से कि अगर आप चाहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे वीडियो बने अलग से कि डेरिवेशन क्वेश्चंस, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट छोड़िए। तो हमको रिटार्डेशन निकालना है, तो हम लोग अपना तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, विच इज u स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, मुझे पता है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन जब हम रिटार्डेशन निकालते हैं ना तो हम उसको पॉजिटिव ही रखते हैं कि अगर एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो हमें बताएगा कि रिटार्डेशन हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट पे हमें आगे बढ़ना है, तो हम लोग लिखेंगे vb स्क्वायर इज इक्वल टू ub स्क्वायर प्लस 2as, विच विल गिव अस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 0.02। तो ये हमें देगा -100 स्क्वायर, -100 इंटू 100 करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इधर ले आए, इज इक्वल टू 2 इंटू 0.2 0.04 s, जिससे हम लोग कह सकते हैं s की वैल्यू आएगी -100
इंटू 100 अपॉन 0.04। ठीक है भाई, ये पॉइंट हटा देते हैं, एक और 100 ऊपर ऐड हो जाएगा, ये एक 1 टाइम्स, ये 25 टाइम्स। तो हमारा आंसर आ रहा है 25 इंटू 10⁴, जिसको हम लोग लिखेंगे, दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁵, माइनस का साइन होगा, s नहीं सॉरी a, यहां पे भी a, 2.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तभी बुलेट की स्पीड कम हो रही है। तो यहां पे हम लोग ऐड कर सकते हैं कि देयरफॉर रिटार्डेशन is equal to 2.5 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पिक्चर अभी बाकी है, एक पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टिल लेफ्ट, दैट इज आस्किंग अस द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द ब्लॉक। तो इसके लिए इतना दिमाग नहीं लगाना है, फोर्स पूछ रहा है हमसे सीधे सीधे, ठीक है। तो उसके लिए तो हमारा MA वाला फॉर्मूला है, इट स्टिल होल्ड्स। तो हम लोग लिखेंगे फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट विल बी 0.05 इंटू, माइनस में होगा फिर से, ये फिर से हमें वही बता रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, -2.5 इंटू 10⁵, विच विल गिव अस -12500 न्यूटन। तो फिर से पॉजिटिव करने के लिए आप लिख दीजिए देयरफॉर रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू 12500 न्यूटन। तो ये कहानी थी आज की भाई। सो आई होप आज के इस क्लास के बाद आप लोगों को मोमेंटम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे अप्रोच करना है, ये थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। अगर 1% भी मजा आया हो तो लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि जैसे आपका फायदा हुआ है आपके दोस्तों का, भाई बंधुओं का, सबका फायदा होए। विद दैट, दिस इज अर्नब त्यागी फ्रॉम DDT's Echelon signing off. Thank you.